रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार के पटना के गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सम्राट चौधरी की बात कर ले, विजय सिन्हा की बात कर ले और इसके साथ तमाम नेताओं ने आज शपथ ली। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बात की जाए तो नीतीश कुमार के इस बार मंत्रिमंडल में खास तौर पर युवाओं पर फोकस रहा, नए चेहरों पर फोकस रहा और इसके साथ ही एक्सपीरियंस पर भी फोकस रहा। यानी कि युवा और एक्सपीरियंस दोनों का एक तालमेल बैठाया गया है। लेकिन इसी बीच एक चेहरा जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, बार बार जब वो शपथ ले रही थी तो गोल्डन गर्ल का जिक्र भी किया जा रहा था। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये गोल्डन गर्ल है कौन, जिन्होंने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हुई और मंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ली है। हम बात करें श्रेयसी सिंह की, जो जमुई से चुनाव जीती है और आरजेडी के प्रत्याशी को करीब 60,000 के अंतर से उन्होंने हराया है। अब श्रेयसी सिंह कोई आम लड़की नहीं है। आपको बता दें कि भारत को उन्होंने गोल्ड मेडल जिता कर दिया था और भारत को गौरवान्वित किया था। अब श्रेयसी सिंह आपको बता दें कि बिहार से हैं और उनके दादाजी से लेकर उनके माता पिता तक सभी का एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि श्रेयसी सिंह कौन है और उनका परिवार में कौन कौन थे और इसके साथ ही किस तरीके से उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। तो कौन है श्रेयसी सिंह? श्रेयसी सिंह बिहार में गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। श्रेयसी सिंह का जन्म 29 अगस्त 1991 को हुआ था। श्रेयसी बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर में जन्मी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी है। नेशनल राइफल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुमार सुरेंद्र सिंह की पोती है। पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी भी हैं श्रेयसी सिंह। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि श्रेयसी सिंह की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। श्रेयसी के ने मानव रचना इंटरनेशनल से एमबीए भी किया है। अब आपको बताते हैं कि श्रेयसी सिंह को वाकई में गोल्डन गर्ल क्यों कहा जाता है। डबल ट्रैप शूटिंग में वो एक्सपर्ट है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता था। वहीं 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर जीता था। 2014 में फिर से एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ ही वो अर्जुन अवार्डी भी रही है। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में बिहार की पहली शूटर भी वो रही है, जिसके बाद से उन्हें पहली शूटर के नाम से भी जाना जाता था। 61वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह। अब राजनीति में श्रेयसी की एंट्री कैसे हुई? श्रेयसी सिंह ने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2020 में की। साल 2020 में श्रेयसी ने बीजेपी में शामिल हुई। साल 2020 में ही उन्होंने चुनाव लड़ा। जमुई से आरजेडी के उम्मीदवार को 41,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 2025 में चुनाव में रिकॉर्ड करीब 54,498 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। आरजेडी के मोहम्मद शमशाद आलम को बुरी तरीके से हराया। श्रेयसी को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली और मंत्री पद की शपथ उन्होंने 20 नवंबर 2025 को ली। तो श्रेयसी सिंह आपको बता दें कि एक यंग डायनेमिक चेहरा है, जिनका लक्ष्य है युवाओं पर उनका फोकस रहेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में युवाओं के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए वो काम करेंगी। और अगर राजनीतिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो श्रेयसी हमेशा अपने बयान में कहती नजर आई है कि उन्हें प्रेरणा उनके माता पिता से मिली है, क्योंकि स्वर्गीय दिग्विजय सिंह उनके पिता थे, जिन्होंने बिहार की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है।
और श्रेयसी ने कहा कि बीजेपी की नीति से वो काफी ज्यादा प्रेरित हुई थी, जिसके बाद 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी बात कि चुनाव उन्होंने जीता भी। बतौर वो विधायक बनी, जनता के बीच वो काफी ज्यादा सक्रिय थी। खासतौर पर अगर सोशल मीडिया की बात करें तो श्रेयसी सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं और इसके साथ ही जनता के मुद्दे श्रेयसी हमेशा अक्सर उठाती आई हैं, जिसके वजह से जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता समय के साथ बढ़ी। और अब 2025 में जब वो चुनाव लड़ी तो उन्होंने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद उन्हें केवल वो चुनाव नहीं लड़ी, वो सीधा मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, उनको मंत्री पद के लिए जगह मिली, वो मंत्री पद में शामिल हुई। अब जीत के बाद श्रेयसी सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। थैंक यू। लेकिन जिस तरीके से आप आज यंग हैं, क्या लगता है कि बिहार और आगे की तरफ के मुख्यमंत्री तो कई नए यंग चेहरे भी वो भी शामिल हुए हैं? जी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि युवा जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो एक नई सोच और नई ऊर्जा को लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अनुभव के साथ मार्गदर्शन भी होना चाहिए। तो आज जो कैबिनेट आपने शपथ लेते हुए देखा, मुझे लगता है कि युवा जोश और अनुभवी लोगों के साथ भरपूर था। अब यूथ का आप ऊंचाइयों पर जाएंगे यूथ जिस तरीके से? जी निश्चित रूप से, सिर्फ यूथ क्यों, किसान भी, महिलाएं भी, बिहार को आगे लेकर चलना। तो ये नीतीश कुमार की टीम की वो शेरनी है जो केवल दहाड़ेगी नहीं, जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी, उसको अमल में भी लाएगी। खासतौर पर यूथ के लिए श्रेयसी फोकस्ड है कि बिहार में यूथ पर उनका फोकस रहेगा, उनके उत्थान के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन अगर हम बात करें श्रेयसी की, श्रेयसी न केवल राजनीति में उन्होंने अपना नाम बनाया बल्कि पूरे भारत को उन्होंने गौरवान्वित किया है। खेल के मैदान में उन्होंने अपने आप को साबित भी किया और उसके बाद राजनीति पर वो आई थी। श्रेयसी हर एक वो लड़की के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा का स्रोत है जो भविष्य में राजनीति में कुछ करना चाहती है और इसके साथ साथ देश के लिए कुछ करना चाहती है, क्योंकि श्रेयसी ने देश को सबसे ऊपर रखा और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। हमें उम्मीद करते हैं कि श्रेयसी ने जिस तरीके से खेल जगत में अपना नाम बनाया है, देश को गौरवान्वित किया है, वैसे ही राजनीति में भी सक्रिय रहकर उन तमाम जनता जिन्होंने उन पर भरोसा दिखाया, उन्हें वोट दिया, उन्हें भी उनके सपनों को वो पूरा करे, जिस कारण उन्होंने उन्हें वोट दिया था, जो तमाम वादे उन्होंने किए हैं उसे धरातल पर उतारे और इसके साथ ही पूरे बिहार वासियों को फिर एक बार गौरवान्वित किए। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।